नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है द स्ट्रैटेजिक फैक्ट्स विद आकाश में। आज जब दुनिया नए शक्ति संतुलन की तरफ बढ़ रही है, जब म्यूनिख में सुरक्षा सम्मेलन के बाद यूरोप की चिंताएं और गहरी हो चुकी हैं, जब अमेरिका चीन टकराव, रूस यूक्रेन युद्ध और इंडो पैसिफिक में बढ़ता तनाव एक नए विश्व व्यवस्था की ओर संकेत दे रहा है, उसी समय भारत की धरती पर उतरते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। मुंबई की रात बांदा वर्ली सी लिंक रोशनी से जगमगाता है। यह सिर्फ एक स्वागत नहीं, यह संकेत है भारत और फ्रांस की साझेदारी अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रही है। यह यात्रा केवल औपचारिक नहीं है, यह यात्रा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में, रक्षा सहयोग के विस्तार की, 114 राफेल जैसे ऐतिहासिक रक्षा सौदे की और ऐसे रणनीतिक गठबंधन की जो चीन और पाकिस्तान के दबाव के बीच भारत को मजबूती देता है। आज का सवाल यह नहीं कि मैक्रोन भारत क्यों आए हैं, सवाल यह है इस यात्रा के बाद दुनिया भारत को कैसे देखेगी। आपने सुना दोस्तों, सवाल यह है इस यात्रा के बाद दुनिया भारत को कैसे देखेगी। हाल ही में हुए म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में एक बात साफ कर दी है, यूरोप अब अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकता। चीन का प्रभाव इंडो पैसिफिक में बढ़ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध ने यूरोप की सुरक्षा को हिला दिया है। अमेरिका की टैरिफ और संरक्षणवादी नीतियों ने वैश्विक व्यापार को अस्थिर कर दिया है। इस परिदृश्य में फ्रांस क्या चाहता है, ये जानना जरूरी है। फ्रांस चाहता है इंडो पैसिफिक में विश्वसनीय साझेदारी। नंबर 2, चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलन। नंबर 3, रक्षा निर्यात का विस्तार। नंबर 4, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी में वैश्विक नेतृत्व। और इन सभी लक्ष्यों के लिए भारत सबसे उपयुक्त साझेदार है। किसके लिए? फ्रांस के लिए। अब बात करते हैं भारत फ्रांस के रणनीतिक साझेदारी के विषय में। नरेंद्र मोदी और मैक्रोन की केमिस्ट्री केवल कूटनीतिक नहीं, यह रणनीतिक है। फ्रांस पिछले दशक में भारत का सबसे प्रमुख रक्षा साझेदार बनके उभरा, विश्वसनीय टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में उभरा, इंडो पैसिफिक सहयोगी बन चुका है फ्रांस भारत का। भारत का लक्ष्य भी स्पष्ट है। क्या है भारत का लक्ष्य? रूस पर निर्भरता को कम करना। भारत का लक्ष्य है पश्चिमी टेक्नोलॉजी तक पहुंच बढ़ाना और सबसे महत्वपूर्ण, मेक इन इंडिया को रक्षा क्षेत्र में लागू करना। आपने सुना दोस्तों, मेक इन इंडिया को रक्षा क्षेत्र में लागू करना। 114 राफेल डील, क्या यह ऐतिहासिक मोड़ होगा? यह सोचने वाली बात है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव, 114 अतिरिक्त डसॉल्ट राफेल फाइटर जेट, पहले से 36 IAF के पास राफेल विमान है, 26 का सौदा नौसेना के लिए किया गया है। अब यदि 114 और फाइटर एयरक्राफ्ट जुड़ते हैं तो भारत की वायु शक्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। आपने सुना दोस्तों, क्रांतिकारी परिवर्तन। राफेल केवल एक फाइटर जेट नहीं है, यह ओमनी रोल प्लेटफॉर्म है। इसकी प्रमुख ताकतें क्या हैं? एसा रेडार, लंबी दूरी पर ट्रैकिंग, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, मेटियोर मिसाइल जो 150 किमी प्लस BVR क्षमता देती है, स्कैल्प क्रूज मिसाइल डीप स्ट्राइक के लिए, चीन के J-20, पाकिस्तान के F-16 और JF-17 के खिलाफ बेहतर नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर के लिए ये बहुत मजबूत फाइटर है। मल्टी थिएटर ऑपरेशन हो सकते हैं, 2 फ्रंट वार में मजबूती देता है ये। भारत को उत्तरी साइड में चीन है और पश्चिमी मोर्चे पे पाकिस्तान, एक साथ युद्ध का मोर्चा खुलता है। अगर स्थिति बिगड़ती है तो वहां पे बढ़त के लिए ये फाइटर बहुत कामयाबी प्रदान कर सकता है। क्या मिलेगी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर? ये देखने वाली बात है। रक्षा मंत्रालय के संकेत बताते हैं कि अधिकांश विमान भारत में निर्मित होंगे। जैसे कि मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूं, 114 में से 18 विमान फ्रांस से आएंगे, बाकी के विमान भारत में निर्मित होंगे। मैं आई बटन में आपके लिए
उसका लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं अधिक इंफॉर्मेशन के लिए। साथ में संभावनाएं क्या हैं? 60% से अधिक लोकलाइजेशन, हाल अर्थात हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल्स लिमिटेड या निजी कंपनियों के माध्यम से असेंबली, हथियारों की इंटीग्रेशन की अनुमति, मतलब भारतीय हथियारों की इंटीग्रेशन की अनुमति। इसमें प्रमुख है अस्त्र मिसाइल सीरीज की मिसाइलें। भारत केवल खरीदार नहीं रहेगा, निर्माता भी बन जाएगा अगर 60% या उससे अधिक की हमारे लिए प्रौद्योगिकी का ट्रांसफर होता है। डिसॉल्ट एविएशन और भारतीय उद्योगों के बीच सहयोग की संभावनाएं हैं। ज्वाइंट वेंचर होंगे, कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग होगी। हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन की बात टाटा और एयरबस के बीच में चल ही रही है। हैमर मिसाइल का संभावित निर्माण की बात चल रही है। यदि 114 में से अधिकांश फाइटर एयरक्राफ्ट भारत में बनते हैं तो यह भारत के रक्षा उद्योग के लिए गेम चेंजर होगा। अब बात करते हैं एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। आज का असली भविष्य एआई में ही छुपा हुआ है। यह यात्रा केवल राफेल तक सीमित नहीं है। एआई इम्पैक्ट समिट में क्या क्या चीजें हमारी शामिल हो रही हैं? रक्षा के क्षेत्र में एआई, ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी में भी एआई का यूज हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी में, क्वांटम रिसर्च में। भारत 1.4 अरब की डिजिटल अर्थव्यवस्था के साथ और फ्रांस यूरोप की टेक शक्ति के रूप में एक नया टेक्नोलॉजी गठबंधन बना सकता है। 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन घोषित करना यह प्रतीक नहीं है, यह रणनीति का हिस्सा है। आर्थिक और भू राजनीतिक आयाम क्या है? भारत EU FTA जो अभी रिसेंटली साइन हुआ है जनवरी के अंत में, फ्रांस का US 15 बिलियन निवेश, इंडो पैसिफिक में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास। फ्रांस यूरोप का वह देश है जिसने कभी भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाए, यह भरोसे की नींव है। क्या 60% से अधिक कीमतों में लाभ मिलेगा? संभावित परिदृश्य, बड़े ऑर्डर पर बेहतर प्रति यूनिट कीमत का फायदा हो सकता है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग से लागत घटेगी। लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस भारत में सस्ता होगा। यदि निगोशिएशन सफल रहा तो यह डील भारत के लिए विन विन हो सकती है। पीपल टू पीपल कनेक्शन, छात्र विनिमय कार्यक्रम, स्टार्टअप सहयोग, रिसर्च पार्टनरशिप, रक्षा और टेक्नोलॉजी स्किल में डेवलपमेंट। यह केवल सरकार से सरकार संबंध नहीं, यह समाज से समाज की साझेदारी के तौर पर देखा जाएगा। नई विश्व व्यवस्था और भारत की भूमिका, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका अपनी नीतियों में अनिश्चित है, चीन आक्रामक है, यूरोप सुरक्षा को लेकर चिंतित है। ऐसे समय में भारत एक स्थिर लोकतंत्र, एक उभरती आर्थिक शक्ति और एक जिम्मेदार सैन्य ताकत के रूप में उभर रहा है। दुनिया के लिए संतुलन का केंद्र बन सकता है भारत। मैक्रोन का भारत आना केवल यात्रा नहीं, यह संकेत है कि यूरोप भारत को भविष्य की धुरी मान रहा है। यदि 114 राफेल डील फाइनल होती है, यदि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सुनिश्चित होता है, यदि मेक इन इंडिया का सपना साकार होता है, तो यह सौदा केवल हथियारों तक सीमित नहीं होगा, यह होगा आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग, एक बहुत बड़ी उड़ान के रूप में देखना होगा हमें इसे। भारत और फ्रांस मिलकर इंडो पैसिफिक को स्थिर बना सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वैश्विक मानक तय कर सकते हैं, रक्षा उत्पादन में नई धुरी बन सकते हैं और शायद नई विश्व व्यवस्था में भारत और फ्रांस एक साथ खड़े दिखाई देंगे। यह साझेदारी नहीं, यह सिर्फ रणनीति नहीं, ऐतिहासिक रणनीति बन सकती है। जब दुनिया नए संतुलन की तलाश में है, भारत और फ्रांस मिलकर भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं। मित्रों, अंत में मित्रों आपसे मैं यही कहूंगा, अगर आपको ये विश्लेषण मेरा पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स जरूर दें। धन्यवाद मित्रों। भारत माता की जय। वंदे मातरम।